वेलकम बैक टू एस्टेक लर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो इफ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रोग्रामिंग का। तो इफ एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट को आपने हमें देखना है। तो हम इसको जो है ब्रेक कर लेते हैं छोटे छोटे पार्ट में कि इफ का क्या मतलब है। इफ टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड एंड इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। तो ये हमने कोड में भी जाकर देखना है कि अगर हमारी एक कंडीशन ट्रू है तो ही वो कोड रन हो। जैसे मिसाल के तौर पर कि हम बात कर रहे हैं कि आज बारिश होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे। तो हमारा ये डिसीजन है कि हम बाहर नहीं जाएंगे। अगर बारिश होगी तो ये कंडीशन है, बारिश होगी। तो अगर ये ट्रू हो जाती है तो ही ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा हमारा, हम बाहर नहीं जाएंगे। और अगर नहीं होती तो जाएंगे। तो इफ की इफ एल्स की स्टेटमेंट भी यही काम कर रही होती। इफ अगर कंडीशन ट्रू है हमारी तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। इसी तरीके से एल्स की स्पेसिफिक ब्लॉक, एल्स की कंडीशन जब एग्जीक्यूट होगी जब सेम कंडीशन फॉल्स होगी। जैसे मिसाल के तौर पर ऊपर वाली में मैंने एग्जांपल दी कि अगर बारिश होगी हम बाहर नहीं जाएंगे। अगर बारिश नहीं हुई तो एल्स वाली स्टेटमेंट चल जाएगी कि सेम कंडीशन फॉल्स हो गई, बारिश नहीं हुई तो बारिश होगी। अगर कंडीशन बारिश होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे, और बारिश अगर नहीं हुई तो हम बाहर जाएंगे। तो बारिश नहीं हुई मतलब स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो एल्स वाली कंडीशन चल जाएगी। इस तरीके से यूज एल्स स्टेटमेंट को भी हमने देखना है आगे। पहले हम इफ और एल्स को डिस्कस कर लेते हैं। इफ एल्स एंड एल्स स्टेटमेंट एग्जाम्पल टू। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है सवाल में कि हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है और प्रॉम्प्ट से हमने ये पॉप कहाँ रहता है, तो पॉप का आंसर आएगा पाकिस्तान। अगर वो पाकिस्तान मिसाल के तौर पे इसका आंसर आ जाएगा पाकिस्तान, और हमारा करेक्ट आंसर भी पाकिस्तान है। तो अब इस कंडीशन को हमने चेक करना है। दो वेरिएबल्स है हमारे पास, एक एक्स है और एक करेक्ट आंसर है। अगर ये दोनों वेरिएबल, हमने लास्ट क्लास में इक्वल टू का मतलब पढ़ा था कि दोनों की जो है वैल्यूज बराबर होंगी, के लिए चेक करते हैं। अगर दोनों वैल्यूज बराबर है इक्वल टू ट्रू हो जाता है। तो ये इस ब्लॉक के अंदर अगर ट्रू आ गया, इस ब्लॉक के अंदर ट्रू आ गया, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा भी था कि इक्वल टू जब ये वाली कंडीशन, ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल, इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो जाती है, तो जब हम कंसोल करा देते हैं तो ट्रू आ जाता था। इसका मतलब इस राउंड ब्रैकेट के अंदर ट्रू आ गया। और अभी हमने पिछली स्लाइड में ये देखा कि ट्रू जब आ जाएगा तो ब्लॉक ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाएगा। अच्छा, ये कंडीशन कहलाती है जो राउंड ब्रैकेट के अंदर है, और ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारी ये बॉडी है। तो ये बॉडी जब एग्जीक्यूट होगी, जब ये हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। तो ये हमने वीएस कोड में भी जाकर देखना है। तो वीएस कोड में हम चलते हैं। इसी तरीके से ये नेक्स्ट वाली एग्जांपल है। नेक्स्ट वाली एग्जांपल में भी हम देख रहे हैं कि प्रॉम्प्ट वेयर डज द पॉप लिव। इस तरीके से ऐसे ये सेम एग्जांपल है, जस्ट यहाँ पे हमने एल्स की कंडीशन लगा दी है। कि यहाँ पे हमने एल्स की कंडीशन नहीं लगाई थी कि अगर फॉल्स हो जाए, तो जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि अगर फॉल्स हो जाए तो उसके लिए एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब एल्स वाली कंडीशन चल जाती है। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, फॉल्स हो गई, तो हमारा एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम वीएस कोड में चलते हैं। क्रिएट के नाम से हमने फोल्डर बना लिया। यहाँ पे हम राइट क्लिक करके वीएस कोड को ओपन कर लेते हैं। वीएस कोड को हमने ओपन कर लिया। तो अब हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारी जो स्ट्रेटजी होती है, सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल बैकटिक्स दबा के शॉर्टकट है ये। तो बैकटिक की जो साइन है वो आपको मिलेगी स्केप के और टैब के की के दरमियान में। तो कंट्रोल और बैकटिक का आपने प्रेस करना, तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है npm। नोड का प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो npm init -y, जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस क्लास में। नोड पैकेज मैनेजर इनिशियलाइज और -y हम यस कर रहे होते हैं तमाम क्वेश्चंस के आंसर को। इस तरीके से सेकंड कमांड होती है कॉन्फ़िगरेशन की फाइल टाइप स्क्रिप्ट के लिए हमें बनानी होती है। तो उसके लिए कमांड होती है tsc हाइफन हाइफन इनिट। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन की फाइल क्रिएट हो जाएगी। इस तरीके से ये देख सकते हैं। उसके बाद हमें
सबसे पहले ये काम करना होता है कि इसके वर्जन हम चेंज कर लें, कि जो सेटिंग है वो तकरीबन लेटेस्ट वर्जन 2022 तक हम कर लेते हैं। उसी तरीके से हमारे जो मॉड्यूल्स जनरेट हों वो भी हमारे लेटेस्ट वर्जन के हों, तो हम इसको नोड नेक्स्ट कर देते हैं। मोड रेजोल्यूशन भी हम लेटेस्ट वर्जन के हिसाब से यहाँ पे नोड नेक्स्ट कर देते हैं। ये हमारे पास नोड नेक्स्ट आ गया। इस तरीके से हमारे पास जो है, अब पैकेज डॉट जेसन की फाइल में जाकर हमने यहाँ पे टाइप बतानी है। टाइप क्या है हमारी? मॉड्यूल। टाइप हमने मॉड्यूल सेलेक्ट कर ली। ये चीज़ हमने सेलेक्ट करने के बाद अब हमें अपने टर्मिनल में आना है। यहाँ पे हमने npm नोड मॉड्यूल की फाइल जनरेट करनी है। npm i @type /node माइनस टाइप का प्रोजेक्ट हम यूज कर रहे हैं, नोड मॉड्यूल की फाइल जनरेट करेगा ये विद टाइप्स। जैसे कि इसको हम ओपन करें तो यहाँ पे दिख रहा होगा टाइप, ये टाइप स्क्रिप्ट के लिए है। तो हमारा जो सेटअप हो चुका है, अब हम जो है TSP की फाइल, जो हमारी इंडेक्स डॉट टीएस फाइल है, वो बना सकते हैं। ये गलत जगह हम बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे आएंगे मेन। अच्छा, अब यहाँ पे हम ओपन करते हैं न्यू फाइल पे, इंडेक्स डॉट टीएस। इंडेक्स डॉट टीएस हमने फाइल जनरेट कर दी है। अब हम जो आज का टॉपिक है हमारा वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट हमें समझना है। वहाँ पे प्रॉम्प्ट का यूज किया होता है क्योंकि हम ब्राउजर पे है नहीं, हम नोड पर हैं। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि हम एक्स की वैल्यू हम खुद ही सपोज कर लेते हैं। लेट एक्स इक्वल टू पाकिस्तान तरीके से। एक और वेरिएबल आंसर बना देते हैं लेट करेक्ट आंसर के नाम से, जो वहाँ पे बना हुआ था। लेट करेक्ट आंसर इज इक्वल टू पाकिस्तान। हम्म। तो अब हम इसकी स्टेटमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। इफ हमने लिखना है सबसे पहले राउंड ब्रैकेट बनाने हैं। राउंड ब्रैकेट किसके लिए? राउंड ब्रैकेट होंगे कंडीशन के लिए, ये कंडीशन को चेक करेगा। और जो कर्ली ब्रैकेट है वो हमारी बॉडी है। तो हमें यहाँ पे कंडीशन डालनी है कि अगर एक्स बराबर होगा इसके करेक्ट आंसर के, करेक्ट आंसर के अगर बराबर है तो आपने ये बॉडी में जो कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर देना है। कंसोल डॉट लॉग करेक्ट। करेक्ट आपने कर देना है। अब ये हमने कोड देखा था। अब रन करने का क्या? मैं पता है टाइप स्क्रिप्ट की फाइल जो है ब्राउजर फ्रेंडली और नोड पर एग्जीक्यूट नहीं होती। तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को जावास्क्रिप्ट की फाइल में कंपाइल करना होता है। नोड इंडेक्स डॉट टीएससी कंपाइल की जो कमांड है वो है हमारे पास टीएससी इंडेक्स डॉट टीएससी। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट हो गई। जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट हो गई। अच्छा, यहाँ पे अब जावास्क्रिप्ट की फाइल को हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। नोड इंडेक्स डॉट जेएस। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया है, क्योंकि हुआ क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स की यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में कंडीशन चेक होती है। एक्स की वैल्यू क्या थी? पाकिस्तान थी। हमारी करेक्ट आंसर की वैल्यू क्या थी? पाकिस्तान थी। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इक्वल टू इक्वल टू, इसका क्या मतलब होता है कि चेक करता है कि ये दोनों आपस में बराबर है। बराबर होते तो इसका आंसर ट्रू आ जाता था। तो ब्रैकेट के अंदर अगर ट्रू आ गया तो उसके अंदर यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि इसके अंदर अगर ट्रू है, यहाँ पे हम ट्रू डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर इसके अंदर ट्रू है तो आपने कंसोल डॉट लॉग कर देना है। यस। इसी तरीके से मैं एक और ये कोड को कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी,
और अगर ये ब्राउन ब्रैकेट के अंदर फॉल्स आ गया हमारे पास, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसको हम रन करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल के लिए हमने TSP इंडेक्स और TS लिख दिया, तो कंपाइल हो गई है। तरीके से अब रन कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल को। करेक्ट देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है ये पहले का ये करेक्ट ये वाला चला तरीके से, ये वाली कंडीशन यस वाली चली, ये वाली कंडीशन हमारी नहीं चली। क्यों? क्योंकि हमारी जो राउंड ब्रैकेट में कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई थी, तो ये जो बॉडी में कोड था वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो ये इसकी कंडीशन चेक करता है सबसे पहले कि एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना। इस तरीके से एल्स क्या है, एल्स का हमने पढ़ा था कि अगर कंडीशन सेम कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो एग्जीक्यूट कर देता है। यहीं पे अगर मैं एल्स लिख दूं और ब्रैकेट बना दूं, अच्छा यहाँ पे राउंड ब्रैकेट नहीं बनेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बनेंगे, बॉडी कंसोल डॉट लिख देते हैं। कंसोल डॉट लॉग एल्स एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे हम देख सकते हैं चला के अब कि अब क्या चलता है। सबसे पहले कंपाइल कर लेते हैं। अब एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये वाले में, क्योंकि ये वाली बॉडी तो नहीं चली क्योंकि इसमें फॉल्स आ गए थे। इफ की स्टेटमेंट जब ही रन करेगी जब बॉडी में ट्रू आएगा। क्योंकि और हमने ये पढ़ा था कि अगर सेम कंडीशन फॉल्स आ जाए तो एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, तो हमने यही देखा कि एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। तो इसको हम कमेंट कर लेते हैं ताकि हम जो है आगे एग्जाम्पल को देख सकें फर्दर। हमारी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल थी वो यही वाली थी सेम, कि एल्स की एग्जीक्यूट कंडीशन एग्जीक्यूट होगी अगर ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए। तो एल्स की स्टेटमेंट हमारी रन कर जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा अब हमने जो देखना है एल्स इफ स्टेटमेंट को देखना है, तो एल्स इफ स्टेटमेंट भी हमारी तकरीबन जो है वो है। अगर हमारी मल्टीपल कंडीशंस को हमने चेक करना है तो हम एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C। यहाँ पे हम अपने कोड में आएंगे, इसको हमने जो है कमेंट कर लिया, तो यहाँ पे हम जो है कॉपी करते हैं। अच्छा इसको मैं क्या कह देता हूँ, क्योंकि हम जो है ब्राउजर पे नहीं है, हम नोट पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट की कमांड एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम पाकिस्तान लिख देते हैं ऑलरेडी, पाकिस्तान। अच्छा यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया जैसे पहले बनाया था, करेक्ट आंसर के नाम से हमने एक और वेरिएबल बनाया। अब ये इफ की कंडीशन, अब ये यहाँ पे चेक होगी कि एक्स इक्वल टू करेक्ट आंसर, ये बराबर है कि नहीं, बराबर तो है, ट्रू, का मतलब ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट कर जाएगी। अब एल्स इफ का क्या होगा, अगर हमने मिसाल के तौर पर कुछ गलती कर दी कि करीब करीब हम पहुंच गए, एन लिखना भूल गए, तो ये चेक करेगा। अगर पाकिस्तान ही हमने लिख दिया तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कंसोल डॉट लॉग क्लोज ये बता देगा। इसी तरीके से, और अगर ये दोनों ही कंडीशन गलत हो गई, ये वाली भी, मतलब हमने सिर्फ पाक लिख दिया ये पी लिख दिया, तो ऐसी कंडीशन चल जाएगी। तो ये हम देखते हैं बारी बारी। TSC हम कर देते हैं ताकि कंपाइल हो जाए हमारी टेक्स्ट फाइल जावास्क्रिप्ट में। एंड देन हम नोड जावास्क्रिप्ट की फाइल को एग्जीक्यूट कर लेते हैं बाय नोड इंडेक्स डॉट जेएस। करेक्ट, अभी करेक्ट क्यों चला, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई, एक्स की वैल्यू भी हमारी पाकिस्तान है, करेक्ट आंसर की वैल्यू भी पाकिस्तान है, ये दोनों ये बराबर है, ट्रू हो गई ये कंडीशन, तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो एल्स इफ में हमें जाने की जरूरत पड़ी ही नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं एन मिटा दूँ, करेक्ट आंसर की जगह क्या कर दूँ, यहाँ से एन, करेक्ट आंसर तो पाकिस्तान है ना, एक्स की वैल्यू हम ले लेते हैं पाकिस्तान, तो एल्स इफ वाली कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट कर जाएगी और ये चला देगा क्लोज। इस तरीके से ये हम देख लेते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। सबसे पहले फाइल को कंपाइल कर लेते हैं और जो है अब हम अपनी जावा फाइल को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। क्लोज, अभी क्लोज क्यों चला, क्योंकि हमारे जो एक्स की वैल्यू थी वो पाकिस्तान हमने कर दी थी। हमने ये हमें देना है, मतलब आंसर देना है हमने, क्योंकि हमारे पास जो इंक्वायरर अभी हमने इंस्टॉल नहीं किया हुआ इसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर शामिल नहीं है, वरना हम खुद देते आंसर। तो ये पाकिस्तान यहाँ पे आया और इसने देखा करेक्ट आंसर तो पाकिस्तान है, तो ये करीब करीब
था, तो हमने बोला अगर एज इफ की हमने कंडीशन दे दी, एक्स की वैल्यू अगर पाकिस्तान हुई एंड मिसिंग है यहाँ पे, तो ये वाली ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाली बॉडी चल जाएगी। तो बाकी सारी पहली स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई, उसके बाद उसने ये वाली कंडीशन चेक करी, ये ट्रू है तो ये चल गई। अगर ये भी ट्रू नहीं होती तो एल्स वाली कंडीशन चल जाती, जैसे कि अभी हमें देखना है। लेकिन मैं सिर्फ पाक लिख देता हूँ, तो अब क्या होगा? अब एल्स वाली कंडीशन चलेगी क्योंकि ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। TF3, ये फाइल कंपाइल हो गई हमारी। अब हमारी नोड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। रॉन्ग चला, अब ये रॉन्ग क्यों चला? सबसे पहले देखो, एक्स की वैल्यू पाक है हमारी। सबसे पहले और करेक्ट आंसर पाकिस्तान है, उसने चेक करा एक्स क्या करेक्ट आंसर के बराबर है, पाक या पाकिस्तान के बराबर है, नहीं फॉल्स हो गया, तो ये वाली बॉडी चलेगी ही नहीं। उसके बाद वो यहाँ पर आएगा एल्स पे, उसने चेक करा एक्स की वैल्यू पाक है, तो वो पाकिस्तान के बराबर है, नहीं है, तो इसका मतलब वो ये वाली बॉडी भी जो है एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद हमें पता है जब ये दोनों फॉल्स हो गई, जब फॉल्स हो जाती है तो एल्स की कंडीशन रन होती है। एल्स क्या है हमारे पास, कंसोल डॉट लॉग रॉन्ग, तो वो रॉन्ग, इसलिए ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट हो गई हमारी। तो लास्ट टॉपिक अगर हम देखें, इफ स्टेटमेंट नेस्टेड। अच्छा, इफ स्टेटमेंट नेस्टेड से क्या मुराद है? इफ स्टेटमेंट नेस्टेड से मुराद ये है कि इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट, इस तरीके से हम लूप आगे पढ़ेंगे, लूप के अंदर लूप, फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो ये नेस्टेड फंक्शन होते हैं। इस तरीके से नेस्टेड लूप होता है, ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होती है हमारी, कि हम एक इफ कंडीशन ट्रू हो जाने के बाद दूसरी इफ कंडीशन को चेक कर रहे हैं, इफ स्टेटमेंट के अंदर ही इफ स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आपने कहीं बाहर जाना है खाने के लिए, तो आपने जो है पहले पहले आपकी ये कंडीशन चेक होगी कि आपने बाहर जाना भी है या नहीं जाना। आपने अगर कंडीशन ये आ गई यस हमने जाना है, तो आप दूसरी स्टेटमेंट चेक करोगे, इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट पास करोगे कि आपने जाना कहाँ है। आपने इधर के इस रेस्टोरेंट जाना है या दूसरे रेस्टोरेंट जाना है, तो ये हमारी दूसरी कंडीशन चेक करेगा। मतलब इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने एक और इफ स्टेटमेंट पास करा दी। ये हमारे पास जैसे कि जावा स्क्रिप्ट अलाउ us to nest if statement within if statement, we can place an if statement inside another if statement। कि इफ कंडीशन, अगर एक इफ कंडीशन ट्रू हो गई, तो उसी के इफ कंडीशन के अंदर हम एक और इफ स्टेटमेंट को पास कर रहे हैं, तो ये नेस्टेड इफ होते हैं। इफ स्टेटमेंट के अंदर ही इफ स्टेटमेंट, ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट टिकटिंग सिस्टम हमने ये बनाया हुआ है कि लेट कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान, एक वेरिएबल हमने बना लिया पाकिस्तान के नाम से, और एज बना ली है 10। अब इफ स्टेटमेंट अगर कंट्री ट्रू आ गई, तो देखो यहाँ पे स्ट्रिक्टली चेक हो रहा है 3 = 2 है, मतलब डेटा टाइप भी चेक होगी। तो इफ कंट्री अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, उसके बाद वो एक और कंडीशन चेक करेगा, क्या ही एज ग्रेटर देन 18 है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, तो ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट कर जाएगी। अदरवाइज, अगर ये पाकिस्तान है सिर्फ, ये वाली कंडीशन हुई, और एज अगर नहीं चला, तो इसका मतलब ये वाली चल जाएगी एज रिस्ट्रिक्शन। और अगर पहले ही ये फॉल्स आ गया, तो ये कुछ भी नहीं चलेगा, तो ये एज स्टेटमेंट हमारी रन हो जाएगी इनवैलिड कंट्री, तो ये अंदर का कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो ये हम जो है अपने VS कोड में चलते हैं। VS कोड में देख लेते हैं कि इफ स्टेटमेंट नेस्टेड इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। नेस्टेड इसको हमने इस्तेमाल करना है, तो इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। ये हमने कमेंट कर दिया। लेट, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं कंट्री के नाम से, लेट कंट्री इक्वल टू पाकिस्तान, एंड एक और वेरिएबल बना लेते हैं हम, लेट एज इज इक्वल टू 10। और इफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हमारे पास आ गई। यहाँ पे हम कंट्री को हम जो है कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान, तो हमने ये चेक करना है क्या हमारी जो कंट्री है वो पाकिस्तान ही है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, कंट्री इज इक्वल टू, अब स्ट्रिक्टली चेक कर रहे हैं हम कि पाकिस्तान ही है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम बॉडी बना लेते हैं। तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के अंदर ही हम एक इफ स्टेटमेंट पास कर रहे हैं कि इफ एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18,
तो यहाँ पे हम कह देंगे कंसोल डॉट लॉग टिकट अलाउ एल्स। यहाँ की कंडीशन कैसे चलेगी? यहाँ पे हम सी एल्स में हम कंसोल डॉट लॉग करा सकते हैं एज रिस्ट्रिक्शन। एज रिस्ट्रिक्शन इस तरीके से, ये वाली जो बॉडी थी, ये कर्ली ब्रैकेट येलो वाले देख रहे हैं आप, ये येलो। अब इसका एल्स तो हमने बनाया ही नहीं। तो अगर कंट्री ही गलत हो जाए हमारी, तो क्या होगा? यहाँ पे हम सी एल जी पास करा देते कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे हमने जो है पास करा दिया इनवैलिड कंट्री। तो होगा क्या, अब हम इसको देख लेते हैं। इनवैलिड कंट्री, यहाँ पे हम कंपाइल सबसे पहले कर लेते हैं। सी इंडेक्स डॉट टी एस, कोड इंडेक्स डॉट जे एस। अच्छा, यहाँ पे क्या एज रिस्ट्रिक्शन आ गई? क्यों? पहले उसने देखो हमने दो वेरिएबल बनाए कंट्री और एज के नाम से। सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक हुई कि कंट्री हमारी पाकिस्तान के बराबर है, उसने कहा है पाकिस्तान के बराबर है, तो उसने आगे कोड एग्जीक्यूट करके ये बॉडी के अंदर ही चला। उसने चेक करा एज क्या हमारी 18 से बड़ी है? नहीं, एज तो हमारी 10 है, 18 से बड़ी नहीं है, इसका मतलब ये वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, टिकट अलाउ नहीं करेगा। तो जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स की स्टेटमेंट चलती है। एल्स की स्टेटमेंट क्या है? एज रिस्ट्रिक्शन। जब भी यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन आ गया हमारे पास, तो अगर मैं कंट्री हमारी जो है पाकिस्तान नहीं हो, मिसाल के तौर पर हम इंडिया कर दें या कोई और कंट्री कर दें। इंडिया हमने कर दिया, तो इंडिया हमारी जो है कंट्री नहीं है, पाकिस्तान। इंडिया इज इक्वल टू पाकिस्तान। जब वो यहाँ पे चेक करेगा कि हमारी कंट्री इंडिया है और वो पाकिस्तान के बराबर नहीं है, तो ये वाली बॉडी चलेगी ही नहीं। कौन सी वाली? ये वाली कर्ली ब्रैकेट, ये येलो, और ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, पूरा ही कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में या पिछले टॉपिक में, कि ये वाला कोड ट्रू होगा तो यही अंदर की बॉडी रन करेगी, एग्जीक्यूट होगी। तो अदरवाइज ये एल्स की स्टेटमेंट कब चलती है? जब ये सेम सिचुएशन फॉल्स हो जाए। तो ये फॉल्स हो गई, इसका मतलब एल्स की चलेगी, यहाँ पे क्या चल जाएगा? इनवैलिड कंट्री। ये हम चेक भी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास पी एस सी कंपाइल कर लिया हमने, ये हमारी कंपाइल हो गई जावास्क्रिप्ट फाइल में। और एग्जीक्यूट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल को। ये इनवैलिड कंट्री आ गई, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दी टूडेज लेक्चर।